ਅੱਜ मैम वॉकआउट किया है, की कहना चाहोगे? अंदर चंडीगढ़ का मता पास होना सी आज, लेकिन वॉकआउट किया गया। ये कम्प्लीटली पॉलिटिकल एजेंडा था। चंडीगढ़ को यूटी जैसे चल रहा था वैसे क्यों नहीं चलने दिया रहा? अगर इनको एजेंडा लेकर भी आना तो ये सेंटर का मामला है। अब चंडीगढ़ में क्यों इसको पॉलिटिकल एजेंडाज यहाँ क्यों लेकर आया जाए? शहर के विकास की बात की जानी चाहिए। जो पानी का मुद्दा जो इतना हॉटेस्ट टॉपिक आज के टाइम में बना हुआ है उसकी बात की जानी थी, लेकिन ये अपने एजेंडाज लेके आ रहे हैं जो बिल्कुल कम्प्लीटली पॉलिटिकल एजेंडा और सेंटर का मैटर है। इसमें हमें इन्वॉल्व किया जाए। चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਚੰਡੀਗढ़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ये सेंटर का मुद्दा है, इसको सेंटर को ही डिस्कस करने दिया जाए और जैसा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है ऐसे ही चलने दिया जाए, ना कि हरियाणा पंजाब को बीच में लड़वाया जाए। ऐसे लगता है सोल्यूशन की है इधर। अब सोल्यूशन तो यही होना चाहिए कि चंडीगढ़ यूटी है, इतने टाइम से यूटी है, चंडीगढ़ को यूटी रहने दिया जाए। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਗਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਛੱਡਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਵਾਕਆਊਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? क्योंकि एजेंडा जड़े हैंगे पानी का मुद्दा रखे से असि पहला वो रखते नहीं हैंगे कि अपने एजेंडा लेके आते हैं। जब हम अपने विकास के कार्यों का एजेंडा लेके जाते हैं, हम कहते हैं हमारे एजेंडे को प्लीज हाउस में आप लेके आइए, तो हमें ऐसे बोल के ये एडमिनिस्ट्रेशन का मुद्दा है, हमें ऐसे कह के बाहर निकाल दिया जाता है। हमारे कोई एजेंडे जो डेवलपमेंट के, जो हमारे 13 गाँव, क्यों नहीं हम उन 13 गाँव के विकास के बारे में सोचते? क्यों नहीं चंडीगढ़ मेयर साहिबा क्यों नहीं उन मुद्दों को लेके आती जो हमारे विकास के मुद्दे हैं? क्यों नहीं शहर के डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाता? कहीं ना कहीं ये जनता को एक तरफ भटकाने की बात है। ऐसे ऐसे राजनीतिक पॉलिटिकल मुद्दे जो हमारे हाउस की मीटिंग में लेके आए जाते हैं, जो बिल्कुल भी कोई एमसी की कॉरपोरेशन की मीटिंग में इसका कोई काम नहीं है। ये सेंटर की बात है। लेके केड़े मुद्दे लेके आज खड़े हुए थे? पानी का मुद्दा जो सबसे बर्निंग इशू है उस पे इन्होंने डिस्कस नहीं किया और अपने ये पॉलिटिकल एजेंडाज लेके आ रहे हैं। मेनली हमारा वॉकआउट करने का यही रीजन था कि जो उन्होंने पोस्टर्स बनाए हैं उसमें केजरीवाल जी का नाम क्लियर लिखा हुआ है, भगवंत मान जी का नाम लिखा हुआ है, लेकिन क्या हरियाणा का यहाँ पे शेयर नहीं है? खट्टर जी का नाम क्यों नहीं लिखा? भाजपा सरकार का नाम क्यों नहीं लिखा? क्यों टारगेट किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को या सिर्फ पंजाब को? तो हरियाणा को क्यों नहीं टारगेट किया जा रहा? मेन हमारा यही कंसर्न था आज वॉकआउट करने का। हिमाचल के मुख्यमंत्री का भी नाम आया इस। देखो, इन्होंने खट्टर साहब का नाम नहीं लिखा था हरियाणा का, सिर्फ ये टारगेट कर रहे हैं भगवंत मान साहब को, केजरीवाल साहब को। ये मुद्दा सेंटर का है और सेंटर का होना चाहिए। ये विकास पे बात नहीं करते, डेवलपमेंट पे बात नहीं करते, और सबसे बड़ी बात है कि इनकी गवर्नमेंट है, इनके सांसद हैं, इनके मेयर है 7 साल से, इनको कोई हबड़ा तबड़ी नहीं थी। कल इन्होंने जो हमारी जब गवर्नमेंट पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने बिल्कुल अफरा तफरी मचा के और एक बैग इमरजेंसी मीटिंग बुला ली, उस पे कह रहे हैं राय दो। अगर राय लेना है, आपका सांसद है, यहाँ पे सदन में होना चाहिए था, वो भी अपनी राय रखते, हम लोग भी रखते, पूरा शहर राय रखे। ये जैसे है वैसे होना चाहिए। ये सिर्फ बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं मान की पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है, लेकिन जिन्ने भी काउंसलर्स हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी दे होवे, कांग्रेस दे होवे, इंडिपेंडेंट होवे या अकाली दल दे या बीजेपी दे, कि सारे दा एक ही स्टैंड है कि चंडीगढ़ यूटी ही रहना चाहिए। देखो, जैसे सेम है वैसे चलना चाहिए, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। जो जैसे चल रहा है वैसे होना चाहिए। ये और बात जो है हमारे, ये तो हमारे अंडर है ही नहीं, ये तो सदन का सेंटर का मुद्दा है, सेंटर इस पे डिस्कस करे। मता पास करें, प्रस्ताव पास किया जा रहा है आज अंदर ते तुसी नाल। प्रस्ताव में हमने हमारी जो राय थी वो हमने रख दिया। बाकी कि यहाँ पे शहर की मेयर भी होनी चाहिए थी। शहर का ये सदन का मुद्दा नहीं है। हम डेवलपमेंट पे बात करें, पानी पे बात नहीं करते। सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है। पानी के इसलिए रेट बढ़ गया। हम तो, हमारे को जनता ने चुन के भेजा है, हमारे को ये नहीं पूछे कौन से कहाँ से अफसर आए, वो तो पूछते हैं पानी का रेट क्या है, आप क्या कर रहे हो, पानी का रेट बढ़ गया, उस पे बात नहीं करते हैं। उस पे ही यूटर्न मारती है मेयर हमारी। उस पे इनका पूरा शहर जानता है, इनका जग जाहिर है। इनकी लोगों की राय भी बहुत अहम है। तुसी लोगों को रोज मिलते हो, उन्हों का की कहना? उन्हों का यही कहना है, पब्लिक ये चाहती पानी के रेट रिवाइज किए जान, पुराने रोल बैक किया जाए। असी लास्ट टाइम भी करी, एडवाइजर साहब ना भी मीटिंग हुई, गवर्नर साहब ना भी मीटिंग हुई, वो बिल्कुल बैकआउट कर रहे हैं। असी बिल्कुल हक चा, लोगों को पुराने रेट से पानी मिलना चाहिए। साढ़े को रेवन्यू के बड़े सोर्स है, असी इनकम होर जगह तो जनरेट कर सकते, बट पब्लिक ते भार क्यों पाया जा रहा? साडा यही मुद्दा है, असी उनके नाल खड़े हाँ। ते अज का भी जिहड़ा इन्हां ने एजेंडा लैके आंदा है, ये चंडीगढ़ के नाल रिलेटेड नहीं है, ये सेंटर का मामला है। ये पार्लीमेंट च डिसाइड होएगा भी चंडीगढ़ यूटी रहेगा या पंजाब या हरियाणा, वो उन्होंने डिसाइड करना है। जो MP इन्हां दा
ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਮਸੀ ਦੀ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਮੈਡਮ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਡਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਇੰਨਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਪਾ ਰਹੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੈਂਡ ਸਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਐਮਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਚਿਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੰਵਰਪਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਲੇਕਿन ਆਮ आदमी पार्टी ਵੱਲੋਂ वॉकआउट किया गया देखिए आम आदमी पार्टी जो है वो चंडीगढ़ के हित की बात ही नहीं करते जब एक इतना इंपॉर्टेंट इशू आप देखते हैं हर जगह आजकल पिछले 5-10 दिन से इशू चल रहा है कि पंजाब की विधानसभा के अंदर एक इशू आया और उसको उन्होंने पास करके भेजा एजेंडे को कि चंडीगढ़ की पंजाब का चंडीगढ़ के ऊपर हक है और चंडीगढ़ पंजाब को ट्रांसफर करना चाहिए ये आम आदमी पार्टी की जो सरकार पंजाब में बनी है उन्होंने ये पास किया और हर जगह उन्होंने स्टेटमेंट्स भी दी उसके बाद हरियाणा से भी आया ठीक है जी हरियाणा में बेशक हमारी बीजेपी की सरकार है लेकिन उन्होंने भी ये बात कही कि जी हमारा अधिकार है लेकिन ये एक ऐसा एजेंडा था जिसपे हमें पार्टी लाइन से ऊपर उठकर चारों पार्टियों चाहे अकाली दल हो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी हो हम सबको चंडीगढ़ के हित में बात करनी थी सारे बीजेपी के पार्षदों ने चंडीगढ़ के हित में बात की और उन्होंने बात कही कि चंडीगढ़ जो है वो एक पूर्णतः यूटी बनना चाहिए और इसके अंदर विधानसभा होनी चाहिए लेकिन आप देखिए आम आदमी ने किस तरीके से उल्टी पुल्टी स्टेटमेंट दी उन्होंने पानी का झंडा छेड़ दिया जी जब हमने एक स्पेशल मीटिंग बुलाई है चंडीगढ़ के झंडे के ऊपर तो आप पानी का मुद्दा कैसे डिस्कस करोगे वो तो नॉर्मल हाउस में आप कर सकते हो लेकिन इन्होंने जो है अपना स्टैंड क्लियर कर दिया ये चंडीगढ़ की जनता के हित में कोई भी काम नहीं करेंगे पिछली मीटिंग में सारे एजेंडे चंडीगढ़ की जनता के जो थे वो डेफर किए डेवलपमेंट के और आज जब चंडीगढ़ के ऊपर दूसरी स्टेटों के लोग गलत निगाहें रख रहे हैं तो ये लोग उन्हीं लोगों का साथ दे रहे हैं दिल्ली में बैठे अपने आकाओं का चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी हो जैसे कि आप जानते हैं कि भगवंत मान जी के ही ये केजरीवाल जी के चेले हैं जो यहाँ पर सारे बैठे हैं और उनके ही इशारे पर चल रहे हैं जैसे वो उनको निर्देश देते हैं वैसे ये काम कर रहे हैं इनकी अपनी जो जिम्मेदारी बनती थी वो चंडीगढ़ के हितों की बात करने की लेकिन उन्होंने नहीं करी और चंडीगढ़ का हित नहीं बल्कि ये दिल्ली के जो इनके आका है उनके हित की बात करते हैं ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ मैडम मैं पूछना चाहूंगा कि जो विधानसभा के अंदर इन्होंने ये एजेंडा लेके आए हैं वो उनका ज्यूरिडिक्शन था नहीं था हमें पता है लेकिन वो लेके आए क्योंकि जो हमारे भगवंत मान जी हैं आम आदमी के जो पंजाब के सीएम हैं उन्होंने जो लोगों से झूठे वादे किए थे वो अब पूरे नहीं कर पा रहे हैं आप देख रहे हैं पिछले 20 दिन में 19 मर्डर हो गए हैं जो लोगों से 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था वो अब पूरा नहीं कर पा रहे तो अब वो लोगों को डाइवर्ट करना चाहते हैं पंजाब की जनता को गुमराह करना चाहते हैं ताकि पंजाब की जनता का जो मेन इशू है उस पर से दिमाग जो है वो और जगह दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए इसलिए उन्होंने अब चंडीगढ़ की बात छेड़ दी तो मैं आपको बता दूं कि चंडीगढ़ की जनता जो है वो पूरी तरह से तैयार है अगर कोई भी आंदोलन करना पड़े जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम पूरी तरह तैयार हैं चंडीगढ़ शहर की जनता का है और हमेशा उन्हीं का रहेगा ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ मैडम तुसी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫੜੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਕੋਈ यूथ है कोई नौकरी करने वाला है ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ हर किसी को पूछो एक ही लेगा ये चंडीगढ़ तो हमारा है और वो हमारा ही रहेगा देखिए आप मुझे एक बात बताइए अगर आज आप किसी घर में रह रहे हैं और आपको कोई आके कहे जी ये घर आपका नहीं है ये किसी और स्टेट वाले हैं उन बंदे घर है तो आपको कैसा लगेगा देखिए हमारा चंडीगढ़ शहर है हमने इसको सींचा है हमारे बुजुर्गों ने शहर को सींचा है और इस पे पूरा अधिकार चंडीगढ़ शहर की जनता का है और पूरी भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ शहर के साथ खड़ी है और चंडीगढ़ जो है चंडीगढ़ यूटी बनकर रहेगा और पूर्णतः हम इसको इसके अंदर यूटी बनाकर इसके अंदर विधानसभा भी लेकर आएंगे ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੜੀ ਉਹ ਵੀ ਲੜੀ
मैडम जिथे तक जाना पऊगा, कानूनी लड़ाई लड़नी पऊगी, कोई बड़ा संघर्ष करना पऊगा, भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ प्रदेश पूरी तरह तैयार है, सारे बीजेपी के काउंसलर तैयार हैं। जिथे तक लड़ाई लड़नी पऊगी आप लड़ूंगे, क्योंकि चंडीगढ़ जो है चंडीगढ़ की जनता का है, एक किसी भी स्टेट के वास्ते कोई हक नहीं, चंडीगढ़ के लोगों का चंडीगढ़ है। कंवरपाल जी ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। मैडम अब वही बात होगी ना, आज हम इशू क्या है महंगाई का, अगर आपने महंगाई का इशू आपको करना है आप दीजिए धरना, आपको उसके लिए कोई रोक तो नहीं रहा, लेकिन कॉरपोरेशन के एजेंडों में महंगाई का मुद्दा कहां से आ गया? आप मुझे बताइए, अगर पेट्रोल बढ़ा है तो क्या कॉरपोरेशन ने बढ़ाया? क्या महंगाई हुई है तो हमने बढ़ाई है? देखिए ये ਸਰਕਾਰ तो ਤੁਹਾਡੀ मैडम सरकार हमारी है, लेकिन आज हम किसी इशू पे इकट्ठे हुए हैं। आज हमने एक स्पेशल मीटिंग बुलाई थी कि हम चंडीगढ़ की जनता की हित की बात करें, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी ने अपना जो असली रूप था चंडीगढ़ की जनता को दिखा दिया और यहां से वॉकआउट कर दिया। और मैं चंडीगढ़ की जनता को कहना चाहूंगा कि आप इन भगौड़ों की पहचान करें, जिस भगौड़ों को आपने यहां पर जिताकर भेजा है, जो चंडीगढ़ के जनता के हित की नहीं बल्कि अपने दिल्ली के अकाओं के हित की बात करते हैं। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਜਤਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? देखो एक अद्धा मुद्दा बनया है कि पंजाब कहता चंडीगढ़ साडा, हरियाणा कहता चंडीगढ़ साडा है, पर पंजाब और हरियाणा नूं पूछे कि अगर चंडीगढ़ च कोई डिवेलपमेंट का काम हुंदा है या कोई घाटे वाधे सानूं हुंदे हैं, कोई भी डिवेलपमेंट दी ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁਲਾਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਮ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਛਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲੈਬਸ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਜਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਪੇਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਪਾ ਅੰਮਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਬਜੀਤ ਜੋ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਮ ਆਓ। ਈਵਨ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲੀਜ਼ ਰੋਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ ਹਲੋ ਮਾਜਰਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਢੋਲਰ ਜੀ ਦੇ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹੇ ਕਿ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਸ਼ੀਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।